और उनसे बड़ा कलाकार तो कोई नहीं है। किन से? पासवान जी, चिराग पासवान जी से बड़ा कलाकार तो कोई नहीं है। हाँ, उनको पता है कब गिरना है, कब उठना है और लोगों के सामने कब क्या पेश करना है। चिराग पासवान नहीं बढ़ने देना चाहते, इसलिए एक सीट अपना आरक्षण वाला सीट नहीं छोड़ते हैं कि अगर वो हम छोड़े तो कोई दूसरा दलित इससे जीत जाएगा। उनमें इतनी काबिलियत अगर है तो वो जनरल सीट पर फाइट करे। और मुझे लगता है कि अगर वो लोगों के बीच में दिल में जगह बनाए हुए होंगे, लोगों के बीच में काम किए हुए होंगे तो जनरल सीट पर जीतेंगे। उनकी पार्टी का जीता है ना जी, वैशाली में, नवादा में जीता ना, खगड़िया में जीता ना, वो क्यों नहीं जीत सकते हैं? क्योंकि वो दूसरे दलित को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। सीट छोड़ेंगे, दूसरा कोई जीत जाएगा, वो भी नेता बन जाएगा। फिर रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान कहाँ, फिर कोई और पासवान ले कर रहे हैं ना, ताकि कुछ ऐसे लोग जो मानसिक तौर पे उनका संतुलन ठीक नहीं है, वो चिराग पासवान के हाव भाव को देख करके वोट कर दे बस। तो चिराग पासवान तो दलित हितैषी की बात करते हैं तो उनके पार्टी में कितने दलितों को वो दे रखे हैं पोस्ट। दलित में खाली पासवान नहीं ना भैया, खाली दलित में तमाम सारी जाति है। पासी का कहाँ है, चमार का कहाँ है, डोम का कहाँ है, मांझी का कहाँ है? क्यों नहीं आपके पार्टी से 20 सालों में कोई जुड़ पाया दूसरे जाति का लोग? क्योंकि सभी को यूज एंड थ्रो किए उन्होंने। कि जनरल सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उनके पास न धन की कमी है, न नाम शोहरत की कमी है, वो खुद की पार्टी बना रखे हैं। उन्हें टिकट किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो टिकट खुद देते हैं। तो सबसे पहले आने वाले चुनाव में घोषणा कीजिए कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा। आपकी आबादी भी है, अभी मौजूदा जो जनगणना है उसमें तो बिहार में दूसरे नंबर पर है। आज हम पटना के गांधी मैदान में हैं और तमाम सारे लोग देख रहे होंगे हमारे साथ में भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए हुए। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आरक्षण में SC/ST को लेकर चिराग पासवान जातियों को शामिल करना चाहिए। आइए हम जानते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम निशांत चौधरी है। मैं भीम आर्मी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और आपने जो बोला कि चिराग पासवान 12 जातियों को SC/ST में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अरे भाई चिराग पासवान जी, आप सुन लीजिए, क्यों दुनिया को और दलितों को बेवकूफ समझ रखे हैं। अगर आपने दलितों को सही में आरक्षण और उसका लाभ दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना जो सीट है ना, जिस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, वो आरक्षित सीट है। रामविलास पासवान इतना बड़ा दलित नेता तो वर्तमान में भी फिलहाल में कोई नहीं है। मायावती और रामविलास पासवान की बात करते हैं, फिलहाल में मायावती को इग्नोर करते हैं, वो अपना उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश में रहे। रामविलास पासवान के बाद अगर कोई उनका उत्तराधिकारी के रूप में, राजनीतिक उत्तराधिकारी या संपत्ति का उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान उनका सुपुत्र हैं। वो कहते हैं कि जनरल सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उनके पास न धन की कमी है, न नाम शोहरत की कमी है, वो खुद की पार्टी बना रखे हैं। उन्हें टिकट किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो टिकट खुद देते हैं। विधायक खगड़िया से जीतता है जनरल सीट पे, सॉरी सांसद, उनका सांसद हमारे गृह जिला नवादा से जीतता है, उनका सांसद वैशाली से जीतता है। ये तो 3 जनरल सीट थी। जब उनकी पार्टी से जनरल सीट पे चुनाव जीत सकता है तो क्या चिराग पासवान जो उस पार्टी के सुप्रीमो हैं वो भी जीत सकते हैं? अगर आप दलितों के सही में हितैषी हैं पासवान जी, तो सबसे पहले आने वाले चुनाव में घोषणा कीजिए कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा। आपकी आबादी भी है, अभी मौजूदा जो जनगणना है उसमें तो बिहार में दूसरे नंबर पर है। लड़े जनरल सीट पे, और वैसे दलित जो संघर्ष कर रहे हैं उनको मौका दे जनरल सीट, दलित सीट पे, SC सीट पे, तब तो जानेंगे। दलितों को शामिल कराना है, खुद की पार्टी बना लिए हैं, खुद से अपना टिकट अपने हाथ में रखना है और आना है कहाँ पे, तो SC सीट पे। कैसे मान लेंगे उनको कि आप दलितों की हितैषी हैं? हर घर जाते हैं, जब भी कुछ दुर्घटना घटता है वहाँ पहुँचते हैं। कब से? जब से नेता बने नहीं, जब से देखे कि उनका ग्राफ हट गया है, दलित उसके साथ छोड़ दिया। और रही बात पासवान की, कि पासवान समाज उनके साथ है, भ्रम पाल रखे हैं आप, भ्रम पाल रखे हैं। हम ऐसे कई हजार पासवान को दिखा सकते हैं फेसबुक के जरिए कि जो उनका विरोध में लिखते हैं और उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वो नीतिगत वाले आदमी हैं। दलित हितैषी की बात करते हैं तो उनके पार्टी में कितने दलितों को वो दे रखे हैं पोस्ट। दलित में खाली पासवान नहीं ना भैया, खाली दलित में तमाम सारी जाति है। पासी का कहाँ है, चमार का कहाँ है, डोम का कहाँ है, मांझी का कहाँ है? क्यों नहीं आपके पार्टी से 20 सालों में कोई जुड़ पाया दूसरे जाति का लोग? क्योंकि सभी को यूज एंड थ्रो किए उन्होंने। बिल्कुल। आज तक बता दीजिए कि कभी विधायक में किसी दूसरे दलित को लड़वाए हों, सांसद में पासवान छोड़िए अपना परिवार छोड़ के किसी दूसरे को लड़वाए हों? तो ये तो भ्रम पाल रखे हैं। आप साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जो परिवारवाद करते हैं? परिवारवाद नहीं, सेल्फ, मतलब खुद का बात करते। अपना चाचा का तो होबे नहीं किए, वो अपना चाचा के नहीं हुआ जी। पशुपति कुमार पारस जी अगर बिहार में संगठन को मजबूत करके रखे थे और संगठन को चलाने की शैली थी तो रामविलास पासवान तो दिल्ली में रहते थे। हम लोगों तो उनको आंख से देखे है ना, सारा यहाँ संगठन का मैनेजमेंट, सारा यहाँ का जो भी
संगठन का जो सुचारू रूप से चलाना होता है वो चलाए हैं। पासवान जी, पारस जी चलाए हैं। वो अपने चाचा को तो वैल्यू नहीं दिए। और उनसे बड़ा कलाकार तो कोई नहीं है। किन से? पासवान जी, चिराग पासवान जी से बड़ा कलाकार तो कोई नहीं है। हाँ, उनको पता है कब गिरना है, कब उठना है और लोगों के सामने कब क्या पेश करना है। आज वो घरे घरे जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पासी पासवान एक करने के फेरा में है। अच्छी बात है, पासी पासवान नहीं, पूरा दलित को एक कीजिए, दूसरी जाति का कीजिएगा। अभी 14 तारीख को सुनने में आ रहा है कि रायबरेली जा रहे हैं। कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन लोगों से संपर्क है तो जाने की उदा देवी पासी की जयंती में 14 नवंबर को जाने वाले हैं। अच्छी बात है, आप वहाँ जाते हैं। यहाँ क्या करते हैं? बिहार में कुछ नहीं करते हैं। यहाँ आपकी पार्टी में कोई भी ऐसा दलित जो है जो बड़े पोस्ट पे नहीं है। आपने कहा कि जो है तमाम सारी जातियों को लेकर नहीं चलते हैं, तो ये बताइए, मैंने पहले भी जिक्र किया था, फिर से मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि 12 जातियों का SC/ST में शामिल करने की मांग कर रहे हैं चिराग पासवान। इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि कुछ ऐसे लोग जो मानसिक तौर पे उनका संतुलन ठीक नहीं है, वो चिराग पासवान के हाव भाव को देख करके वोट कर दे, बस। तो चिराग पासवान तो सभी को लेकर चलते हैं ना, उनके देखते होंगे जितने भी लोग हैं, जैसे मैं ब्राह्मण को भी लेकर मैं अभी यहाँ पास आपको बात बता रहा हूँ। 1 महीना पहले एक पासी समाज की लड़की को ये नालंदा जिला के तिहाड़ा थाना के अंतर्गत मार करके लटका दिया गया। ठीक है, कहाँ थे उस समय चिराग पासवान? चिराग पासवान नहीं गया, हो सकता है उनको जानकारी नहीं होगा। अरे पूरे बिहार का नॉलेज उनके पास है, पूरे बिहार के लोग उससे जुड़े हुए हैं। हर जगह उनका संगठन है, हर जगह उनकी पार्टी का जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और संपर्क ही नहीं। कहाँ है चिराग पासवान? जाना ही नहीं चाहते हैं। दिखते हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग दिखाते हैं वो कहाँ रहते हैं फिर चिराग पासवान? 8 गो कंपनी के मालिक है, नॉमिनेशन में दिए हैं। 8,000 करोड़ के संपत्ति तो लीगल तौर पर दिखाए हैं। पैसा का कमी है क्या? 10 गो गाड़ी 50 गो गाड़ी जहाँ भेज दीजिएगा तो लोग बैठ करके नहीं आता है। ये जो भीम आर्मी की भीड़ देख रहे हैं ना, ये अपने पैसे से आई है और अपना खाती है। यहाँ ना लोग इसको खिलाते हैं और ना यहाँ लोग किसी का चंदा ये मतलब गाड़ी देते हैं। यहाँ पास सिर्फ अपने पैसे से आपस में कैलकुलेट करके आने की सुविधा, जाने की सुविधा, खाने की सुविधा सब करते हैं। ये भीड़ हमारी अपनी मेहनत की कमाई हुई भीड़ है, ना कि पैसे की कमाई हुई भीड़ है। चिराग पासवान तो पैसा दे करके करते हैं, चलिए ना, पैसा दे। अरे हमारे यहाँ भी युवा है देख रहे हैं। नवादा में जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और माननीय हमारे सांसद चंदन जी, जो कभी नवादा का शकल नहीं देखे थे, वो चुनाव जीते सिर्फ रुपये के बदौलत। डिक्की में भर के अटैची भर भर के रुपया रात में बटता था, बिल्कुल। अब उतने हजारों करोड़ों संपत्ति के मालिक 1000 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं है। अब 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया अगर खर्च ही हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन वो किसी दलित को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। चिराग पासवान नहीं बढ़ने देना चाहते, इसलिए एक सीट अपना आरक्षण वाला सीट नहीं छोड़ते हैं कि अगर वो हम छोड़े तो कोई दूसरा दलित इससे जीत जाएगा। उनमें इतनी काबिलियत अगर है तो वो जनरल सीट पर फाइट करे। और मुझे लगता है कि अगर वो लोगों के बीच में दिल में जगह बनाए हुए होंगे, लोगों के बीच में काम किए हुए होंगे, तो जनरल सीट पर जीतेंगे। उनकी पार्टी का जीता है ना जी, वैशाली में, नवादा में जीता ना, खगड़िया में जीता ना, वो क्यों नहीं जीत सकते हैं? क्योंकि वो दूसरे दलित को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। सीट छोड़ेंगे, दूसरा कोई जीत जाएगा, वो भी नेता बन जाएगा। फिर रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान कहाँ, फिर कोई और पासवान आ जाएगा। इसलिए वो मौका ही नहीं देना चाहते हैं। अब देख रहे थे हमारे साथ में चिराग पासवान को कह रहे हैं तमाम युवा, युवा जो है जाग रहे हैं और कह रहे हैं कि पासवान समाज अपने आरक्षित सीटों से हटके और जनरल सीटों से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। इस वजह से किसी भी पासवान को आने नहीं देना चाहते हैं, या पासवान किसी भी युवा या किसी भी पासवान जाति को, किसी भी अदर कास्ट को नेता बनने के लिए या बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, बनने नहीं देना चाहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं गौतम जी के साथ में न्यूज़ बेली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।